अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आपके सामने जो स्क्रीन पे है डिस्प्ले, मद्दे लाजिम। मद एक्चुअली किसको कहते हैं ये माशाल्लाह बहुत पहले हमने सीख लिया था, बिगिनिंग में ही मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल माशाल्लाह हम लोगों ने कर ली थी। मद्दात का सारा टॉपिक एक जगह ना रखना जो है वो क्यों इस तरह किया गया ये पीडीएफ डिज़ाइन करते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स बर्डन ना फ़ील करें, क्योंकि इनके नाम ज़रा मुश्किल हैं और अदायगी इनकी माशाल्लाह आप लोग कर रहे होते हो। बस इनका जो तूल है उसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह जब अगले इनके नाम भी बताऊँगी आज, बल्कि इसी स्क्रीन पर ही मैं इंशाल्लाह वो आपको चार्ट डिस्प्ले ज़रूर करूँगी कि जो एक्चुअली सारी मद्दात हैं जो माशाल्लाह स्टूडेंट्स एट द एंड सीख जाते हैं, ठीक है। बट हमने उनको थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक दे के लाया हुआ है। फ़िलहाल मद्दे लाजिम को देखें। चूँकि मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसको आप उसी चैनल पे जाके ही देख लीजिएगा कि उन्हें कितना तूल हमने देना होता है। तूल मींस लाइक कितनी उनको खींचना कितना है, कितना ड्रैग करना है, कितनी हरकत, वो हमने सीख लिया था। अब मद्दे लाजिम जो है इसको हम देखते हैं कि लाजिम यानी लाजमी इसको अदा करना है। और कब ये हम पे लाजिम हो जाती है, जब ये कंडीशन ये पूरी करती है। कौन सी कंडीशन? हरूफ मद्दा के बाद क्या सुकून असली हो, तो ये मद बनती है हरूफ मद्दा के बाद। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हमें पता है। उसके बाद सुकून कौन सा हो? सुकून असली। देखें जब ये टर्म हम पढ़ रहे थे ना, छोटी सी 2-2.5 मिनट की वीडियो ये बनी थी, मैंने आपको कहा था सुकून असली और सुकून आर्जी जानना क्यों ज़रूरी है, कि ये फिर आगे टॉपिक्स में यूज़ होगा ये वर्ड, ठीक है। यानी पहले से ही वो वर्ड सुकून में हो, उसका असली सुकून हो, आर्जी ना हो, हमने ना दिया हो। दाबतिन ये वर्ड जो है नीचे, ठीक, ये इसको जब ओपन करते हैं हम, तो आप स्क्रीन पे देखिए कि इसके अंदर आपको पता भी है शद वाला लेटर जो होता है उसके अंदर वही लेटर 2 दफ़ा होता है। पहले वो अपने सुकून असली के साथ, फिर उसकी जो भी ज़बर ज़ेर पेश वाली हरकत उस पर होती है उसके साथ, ठीक है। तो ये मद फिर इसका मतलब है कि ये उन कलिमात में आती है जहाँ पे आपका पीछे अलिफ मद्दा है, ये देखें, या वाव मद्दा है या मद्दा है, और आगे वाला लेटर सुकून असली में है, तो फिर ये मद वहाँ आती है। अब इसको कितने काउंट्स हम खींचेंगे? तो इसको 6 काउंट्स, पक्का पक्का 6 काउंट्स ही खींचना है। 6 काउंट को खींचने को तूल कहते हैं, ठीक है। क़सर, तवस्सुत और तूल ये 3 टर्म्स यूज़ होती हैं 2 काउंट्स, 4 काउंट्स और 6 काउंट्स को खींचने के लिए, ठीक है। तो क़सर हम खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा पे करते हैं, 2 काउंट्स खींचते हैं, ठीक है। और तवस्सुत यानी 4 हरकत खींचना। मद्दे मुनफसिल के लिए भी एक राय है, उसको भी खींचते हैं। और मद्दे मुत्तसिल को भी हम 4 या 5 हरकत खींचते हैं, यानी हम उसमें तवस्सुत कर रहे होते हैं। और ये 6 काउंट्स का खींचना सिर्फ इसी के लिए लाजिम है। कौन सी मद्दे लाजिम के लिए लाजिम है, तो इसको कहते हैं तूल, इसमें हम तूल देते हैं, ठीक है। इसकी अदायगी को देखते हैं। कुरानी मिसालों को नीचे देखिएगा। दोलन, ये जो वर्ड अल की दरमियान में फ़ील आई है ना, दो तो मैंने 6 हरकत खींचा है, बट आगे शद के साथ इसको ज्वाइन करते हुए दोलन, ठीक है। ये जो प्रेशर इसमें दरमियान में फ़ील हुआ है ना आपको, इसको नब्र कहते हैं, ठीक है। वो नब्र के टॉपिक में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी आपके एक्सेंट में आपने ऊंचाई दी है, एक प्रेशर एक्सर्ट किया है, स्ट्रेस दिया है वर्ड पे, वो भी एक नब्र है और वो भी होना चाहिए, वो भी इस मद का खासा है। इस मद के बाद नब्र दिया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो है, थोड़ा मैं एग्जांपल्स में, सॉरी बीच में अभी मुझे याद आ गई, कि इस मद को हमने जिस तरह डिवाइड किया है, तो ये मद्दे लाजिम जैसे है ना, ये मद्दे लाजिम जब कलिमा में होती है, ठीक है, जैसे ये नीचे सारी की सारी आपकी क्या हैं, ये कलिमा की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये मद्दे लाजिम कलमी होती है। ये अगर हर्फ पे होती है, जैसे हरूफ मुक़त्तआत के ऊपर भी ये मद आती है, ठीक है, शेप इसकी यही होगी, ये
جو ہم نے متصل کی شیپ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. قاعدے سے پہچانیں گے ہم کہ یہ متصل ہے یا یہ والی ہے، لازم ہے. تو جب یہ حرف میں ہوتی ہے تو یہ حرفی ہوتی ہے. اسی طرح کلمہ کے اندر جب یہ بھاری ہوتی ہے تو یہ مستقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مستقل یا مخفف، حرفی بھی مستقل یا مخفف ہوتی ہے. وہ پھر اس کو انشاءاللہ اس کے چارٹ میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی اس کی ایگزامپلس کر لیتے ہیں. قرآن سے جو ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں ان کو اسکرین پہ دیکھیے. میں اسکرین کو وائپ کر دوں پہلے. اوکے. حاجک، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 6 کاؤنٹس طول دیا اور جیم کے ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے سے نبر دیتے ہوئے جوائن کیا کہ آپ کا جو سکون اصلی ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، مدغم ہوا اور آپ کی مد لازم ادا ہوئی. دابتن رادک. 6 کاؤنٹس کا کیا مطلب ہے؟ 6 بیٹس، 6 سیکنڈز آپ اس کو کھینچیں گے. اور اگر ظاہر ہے گھڑی کو تو نہیں نا بار بار دیکھ سکتے، مٹھی بند رکھیں، 1 بائی 1 ایک فنگر آپ کی جب اوپن ہوتی ہے تو یہ 5 فنگرز اوپن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور فنگر اوپن کرتے ہیں تو ایک فنگر کے اوپن کرنے کو ایک حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 6 حرکت کھینچنا ہے. خاصۃ، ٹھیک. اسی طریقے سے آپ نے اگلے حروف کی خود پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. کاف بضارہم. اور جو بہترین ورڈ ہے نا جو آپ ڈیلی پڑھتے ہو، وَلَضَّالِّينَ. یہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم ہر رکعت میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں ہم بہت کنجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں کسر یا توسط کر رہے ہوتے ہیں جو رانگ ہے، یہاں طول ہی کرنا ہے. ہاں اس پیج کی ایک چیز جو ہے جو خاص ہے، جو یہ میں آپ کو یہ ورڈ بتاتی ہوں جہاں پہ یہ ہم نے مد لازم کے ساتھ اس کو پڑھا اللہ، ٹھیک ہے. اس ورڈ کو اللہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ٹاپک ہم وہاں ٹچ کریں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے ابدال اور تسہیل، ٹھیک ہے. وہ ایک ٹرمز ہیں حمزہ کے قواعد میں، وہاں ہم پڑھیں گے. فی الحال یہ اس ٹاپک میں چونکہ انہوں نے ایڈ کیا ہے تو اس کو مد لازم کے ساتھ ہی ادا کریں، ٹھیک ہے. اور 6 حرکت ہی اس کو دیں، اللہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. بٹ درمیان میں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے جو مس کیے ہیں، آپ نے اس پوری تختی کی خود سے مشق کرنی ہے، ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.